हमारे साथ जो 49,800 के नीचे बैंक निफ्टी आया, सारे खतरनाक टूट चुके थे वहीं पे। आखिरी उम्मीद वही थी 49,800, राइट। 49,800 से आप करीबन 1800 पॉइंट नीचे हो गए। 3 दिन लगे खाली, है ना। आज की रन रेट कितने की है बैंक निफ्टी? 600। शुक्रवार को 750, उससे 2 दिन पहले 350, 350। एक दिन बीच में 280 पॉइंट बढ़ा था, उससे पहले 1065, 616। बैंक निफ्टी ऐसा मतलब बंद हो रहा है, ऐसा टूट रहा है जैसे बैंक बंद हो रहे हो सारे, है ना। मतलब इनके मतलब प्रॉफिट कम होके आएगा या प्रॉफिट की ग्रोथ कम होगी वो नहीं, जैसे नुकसान में आने वाले वो सारे बैंक निफ्टी वैसे बिहेव कर रहा है, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग क्या है पूजा, कोई ये नहीं कह रहा बैंक्स के वैल्यूएशन अनाप शनाप महंगे थे। चलो जो महंगे वैल्यूएशन वाले शेयर घटे वो समझ में भी आता है, लेकिन अब यही है यहाँ पर एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा है, तो एफआईज अगर बेचते तो बैंक ज़्यादा बेचना पसंद है, आईटी ज़्यादा बेचना पसंद है, उनके पास वही है, और रिटेल के पास कुछ और होता है। सो आई थिंक जो खतरनाक लेवल की बात आपने कही है, तो बैंक निफ्टी का तो कब से टूट चुका। निफ्टी के लिए आज आखिरी उम्मीद है, और वो है 24,265 का लो बनाया था हमने 21 नवंबर को। वहाँ से हमने एक शार्प रिकवरी देखी थी जो 24,800 तक आई थी, ठीक है। 21 नवंबर को 24,265 का लो था, 23,265 का लो था, और 23,350 के आसपास की क्लोजिंग थी। आज आपने वो लो तोड़ दिया। तो अगर आप उस लो के नीचे बंद होते तो निफ्टी भी आपको और नीचे जाने को तैयार होता दिख रहा है। अब वो कितना नीचे जाता है, वो 22,800 पर रुक जाता है या और नीचे जाता है, ये वक्त बताएगा। अब हम इलेक्शन लोज, बजट लोज, उनकी तरफ की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन 23,250 के नीचे अगर आज बंद होता तो आप नीचे के लिए रिस्क खोल रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आखिरी लेवल जो नहीं टूटना चाहिए वो दिन के लिए तो टूट गया, क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है कि नहीं टूटता हो। अच्छा भाई, सही में आँख में कचरा गिरा है, ये मत सोचना कि मार्केट की वजह से ना सच्ची है। हाँ, किसी को लग सकता है ये कि कमेंट्री देते थे क्या हो गया, आँख में से पानी भी आते हुए देखा था हमने, फिर लोग उसमें भी लिखे थे। देखो यही मार्केट की खासियत है, कभी लिक्विडिटी तेजी के मार्केट में आपकी पॉकेट में होती है और मंदी के मार्केट में आपकी आंखों में होती है। लिक्विड है, कहाँ लिक्विडिटी की कमी, देखो बस अलग अलग तरह की लिक्विडिटी है। अब रहा सवाल कहाँ से हम बेहतर होना शुरू करें। देखिए ज़िंदगी में कई बार लोगों को लग सकता है, कुछ लोग तो इस बात को लेकर, मैं जहाँ जाता हूँ खुश होते हैं, कहते हैं कि मार्केट अच्छा हो या ख़राब हो, कम से कम आप मूड लाइट रखने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस नहीं देते हैं, पॉजिटिविटी से बात करते हैं। तो वो बात सही है, पॉजिटिविटी से बात करता हूँ, मूड लाइट, उससे मार्केट बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर रोने धोने से बढ़ जाए तो रोना धोना शुरू कर देंगे। अब हम सब, मैं तो पूरी टीम को बिठा के एक बार जोर से सामूहिक रुदन, सामूहिक क्रंदन करवा लूं, अगर उसी से बढ़ जाए। जो हो चुका है वो आप बदल नहीं सकते, जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। आपके हाथ में शांत रहना, काम रहना, और शांत रह के डिसीजन लें, जो भी लेना है, पोर्टफोलियो में रखना है, बेचना है, क्या करना है क्या नहीं है, संभल रहा है नहीं संभल रहा है। लेकिन हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। हर चीज़ के भाव आएंगे, लेकिन कब ना आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन ये कोई भी एक आदमी बोलते हैं कि वापस 26,277 नहीं आएगा लाइफ में कभी भी, तो या तो उसको ये पता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी है। बराबर है, या तो उसको लगेगी ज़िंदगी बहुत उसकी छोटी है। और अगर आपको एक साइजेबल लाइफ साइकिल आप अपना मानकर अज्यूम करके चलो, वैसे तो किसी को नहीं पता कि अगली सांस आएगी नहीं आएगी, लेकिन एक साइजेबल लाइफ साइकिल आप मान के चलते हैं तो आपको ये भी दिख जाएगा। रहा सवाल स्टॉक्स का, स्टॉक्स में किसी के भाव जल्दी आते हैं, किसी के कम आते हैं, किसी के ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के नहीं आते, वो तो हर बार की कहानी है। लेकिन हम मार्केट को इंडेक्स के बेसिस पे जब देखते हैं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मतलब कि ताला लग जाएगा मार्केट पे। हमने इससे बुरे बुरे टाइम देखे हैं, जब ग्लोबल संकट हुए हैं, कोविड हुए हैं, वो वाली पैनिक होती है। ये पैनिक तो डिमांड सप्लाई वाली पैनिक है। ये पैनिक तो आपका कुछ अर्निंग्स के हल्के फुल्के स्लो डाउन का, अर्निंग्स भी ऐसी कोई ऐसा थोड़ी कि डी ग्रोथ आ रही है कंपनियों की। आप इकोनॉमी में 7% नहीं 5.5% ग्रो कर रही है, 6% ग्रो कर रही है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा पैनिक में न रहे, ये समय भी गुजर जाएगा, सब निकलता है, हर समय निकलता है। कभी कभी टफ टाइम होता है, और जब टफ टाइम है उसी में जो टफ लोग हैं वो बचे रहेंगे, तो अच्छे समय में उसका फ़ायदा उठाएंगे। शांति रखिए बेटे, कब से मार्केट ठीक होना शुरू होंगे, अब मैं वो लेवल दूंगा, आप बोले ओह इतना दूर।
मैं क्या करूँ, इतना दूर तो भाई साहब 2 दिन पहले ये नजदीक दिख रहे थे। 23,600 परसों ही आया था, आई मीन गुरुवार को ही, कोई बहुत ज़्यादा परसों था, हाँ परसों, परसों क्या फ्राइडे को ही था। फ्राइडे का हाई 23,600 है, ठीक है। 23,600 के ऊपर निकल कर टिक जाए, बंद हो जाए तो गिरावट रुकने के संकेत देगा। बैंक निफ्टी 49,850, ये भी आपका शुक्रवार का ही है, गुरुवार का ही है। जिसके ऊपर निकल जाए तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर की तरफ दूर है, मुझे पता आप इस पर गौर नहीं फरमाएंगे और मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। किस पे गौर फरमाना नहीं फरमाना आपका हक है, मेरा काम लेवल्स निकाल के देना है। बाकी जब तक इन लेवल दोनों लेवल्स के नीचे है तब नीचे की रिस्क खुली हुई है। क्लोजिंग के लिहाज से बैंक निफ्टी में तो कोई लेवल्स ऐसे है नहीं जिसका हम जिक्र करें। निफ्टी जरूर अगर 23,250 के नीचे आज बंद होता है तो कमजोरी और बढ़ा सकता है। बिल्कुल, लेवल्स के सहारे हम आपकी मदद करने की कोशिश करें और आज के लिए 30,250 इस लेवल को आप क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान रखें।